हेलो लिब्रा, तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज की रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, देखेंगे किस एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं आपके लव, रिलेशनशिप, आपके करियर, ओवरऑल लाइफ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर दी मून कार्ड है और इसके साथ ही साथ टू ऑफ सोर्स। यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है, तो दोनों मून की एनर्जी आई है दोनों कार्ड में। और मून की एनर्जी यहाँ पर फीलिंग्स, इमोशंस बताती है, जो कि आपके इमोशंस अभी हो सकता है कि इस टाइम पर सही नहीं चल रहे हैं। लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं और डिप्रेशन की स्थिति दिखाई दे रही है, या आपके वर्क लाइफ में आप की स्थिति सही नहीं चल रही है। आप कंफ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेकर, किसी तरीके का स्ट्रेस ले रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और उनकी एनर्जी से आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो दो डायरेक्शन भी हो सकती है आपके पास, दो चॉइसेस भी हो सकती हैं। और हो सकता है कि आपको कोई एक डायरेक्शन में जाना है आपके वर्क लाइफ में, ये हो सकता है। और कोई डिसीजन आपको बनाना है, किसी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको। क्योंकि क्रॉस रोड्स पर हो सकते हैं। और हो सकता है कि मेंटल क्लैरिटी आपको चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, मून की एनर्जी बहुत ही सैडनेस की एनर्जी है यहाँ पर। आगे देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट का कार्ड है। तो अपने अगर अपनी लाइफ में आप स्टेबल लाइफ चाहते थे और एक स्टेटस चाहते थे अपना, तो 14 डेज, 14 वीक्स और 14 मंथ्स यहाँ पर लग सकते हैं, जहाँ पर कि आप अ, अपने लिए वेल्थ चाहते थे तो वेल्थ आपको मिल सकती है और एक स्टेबल लाइफ आपकी हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल से आप हैं भी, ओके। एक पेंटिकल यहाँ पर मनी को बता रहा है, ओके। तो आप ऐसे हो सकते हैं कि आप अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, और क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ ना कुछ। तो जजमेंट यहाँ पर सेकंड चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। कहीं पर आपने अपनी लाइफ में रिस्क लिया है, या बहुत सारी मिस्टेक्स आपने की हैं, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा टाइम रहा है जहाँ पर कि चीज़ें आपके खिलाफ गई हैं। लेकिन अब एक सेकंड चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि आप अ, जो चाहते हैं अपना स्टेटस, मनी मैनेजमेंट, या सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, मनी को लेकर, तो वो मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पर, ओके, यूनिवर्स की तरफ से। और हो सकता है कि जो भी आपकी मिस्टेक हैं, अब उन पर आप काम करना चाहते हैं, उन मिस्टेक्स को सुधारना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे और देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही पेंटिकल्स यहाँ पर मनी को बताते हैं और स्टेबल लाइफ बताते हैं। तो 10 नंबर से फर्स्ट नंबर है, ओके, दोनों साथ में आए हैं ये। तो आपकी लाइफ में एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपका एक बिजनेस हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है, होम हो सकता है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं उन फ्रेंड्स पर, ओके। और सॉलिड फैमिली का कार्ड है यहाँ पर। तो कंप्लीशन है यहाँ पर, ओके, पूरी तरीके से। और न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में।
किसी के लिए यहाँ पर न्यू जॉब हो सकती हैं, बिजनेस इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, कैश का फ्लो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, या मनी सेविंग के लिए आप देख रहे हैं तो मनी भी सेव हो सकती है यहाँ पर। और प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी, यहाँ पर बादलों से एक हाथ निकल रहा है, उसने पेंटिकल पकड़ा है, तो यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे और देखते हैं। लिब्रा, तुला राशि। ओके, एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपने रख ली है। ओके, कोई दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई डायरेक्शन है आपकी। हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, दो डायरेक्शन है, उस तरफ आगे बढ़ना है। एक करियर की रीडिंग आ रही है आपकी, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको फेस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और न्यू प्रपोजल किसी तरीके से यहाँ पर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी। और आपके प्लान्स हो सकते हैं जो कि वर्क कर सकते हैं, और जंप कर रहे हैं आप एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, या किसी सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। ओके, और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों का एजुकेशन दिखाई दे रहा है, तो एक तैयारी कर रहे हैं आप। ओके, आपने जैसे बुनियाद रख ली हैं, और अब आप जैसे कि कुछ ना कुछ बिल्ड करेंगे अपनी लाइफ में, तो ट्राई करने की कोशिश करें कुछ चीज़ों को। ओके, तो जो भी कर रहे हैं, ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। और यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे इस सिचुएशन में। ओके, ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ 4 ऑफ सोर्ड्स और द मैजिशियन। ओके, द मैजिशियन का कार्ड है जो कि पावर को बताता है। ओके, सभी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, पेंटिकल्स, कप्स, सोर्ड्स, वॉन्ड्स, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और साइकिक पावर भी हो सकती है। तो ईजिली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत बड़े मैनिफेस्टर आप हो सकते हैं। तो जो भी चाहते हैं, ध्यान लगाने की ज़रूरत है आपको, और अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने की ज़रूरत है, सेल्फ डाउट से निकलने की ज़रूरत है। ओके, इसके साथ ही साथ 4 ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके का फियर, स्ट्रेस, मेंटल ओवरलोडेड अगर महसूस कर रहे हैं तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, जो कि द मून के कार्ड से बता रहा है। और आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको खुद से ही मिलेंगे, आपको कहीं बाहर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप खुद के साथ टाइम बिता सकते हैं, और अपने आप के साथ एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। ओके, खुद का एक सबसे अच्छा फ्रेंड बनना, अपना सपोर्टर बनना। ओके, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। ओके, लोग बाहर खुशी देखते हैं, लेकिन खुशी हमारे अंदर ही भीतर ही है, और जितना हम शांत और हैप्पी अपने साथ महसूस कर सकते हैं, हम और किसी के साथ महसूस नहीं कर सकते। तो अब आपको अपने साथ एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ओके, ये यहाँ पर बता रहे हैं यूनिवर्स। ओके, लव लाइफ में देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, द मैजिशियन का कार्ड सेकेंड टाइम आ गया है आपके लिए, और 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये अगर आप लव रिलेशनशिप में किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को, तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप वेट भी कर रहे हैं, और किसी को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ 4 ऑफ सोर्ड्स सेकेंड टाइम आया है आपके लिए, तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, और फिर ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और सरेंडर करने की ज़रूरत भी हो सकती है आपको। ओके, और लेट गो करने की ज़रूरत भी हो सकती है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। कुछ अगर नेगेटिविटी है, अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं अपने लाइफ में, तो थोड़ा सा टाइम खुद को देने की ज़रूरत है आपको। ओके,
हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, जो भी आप चाहते हैं, और अच्छी एनर्जीज में आएंगे आप। ओके, आप इस एनर्जी से निकलते हुए एक कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं, आपको लाइट दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी है यहाँ पर, और पॉजिटिविटी है। ओके, कॉन्फिडेंस है। ओके, क्वीन की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। और द स्टार का कार्ड हीलिंग को बताता है, तो आपकी लाइफ में हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी एक होप आपको फिर से मिल सकती है, इंस्पिरेशन मिल सकता है आपके लव लाइफ में भी, और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, हीलिंग की एनर्जी है ये। इसके साथ ही साथ दी एम्परर का कार्ड है ये एम्परर क्वीन और किंग से भी बड़ा होता है। ओके, द एम्परर एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारा विजडम है, पास्ट का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और बहुत सारी नॉलेज भी है। तो अपनी लाइफ में फोकस्ड है चीज़ों को लेकर, और ये पर्सन हो सकता है कि आप इस पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन हो सकता है कि आपके बारे में सोच रहा है। ओके, और फोकस्ड है किसी चीज़ को लेकर, और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप पर भी फोकस्ड है, ध्यान है इनका, और हो सकता है कि आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, जो कि पास्ट का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको मिस कर रहा है, और अभी भी आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, या हो सकता है कि एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का, और सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन लॉयल हो सकते हैं आपके लिए, लॉयल फ्रेंड हो सकते हैं आपके, और हो सकता है कि आपसे रियूनियन चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ये इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं इस पर्सन की। ओके, दी टावर का कार्ड है, और इसके साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स टावर का कार्ड है। तो हो सकता है कि एक टावर मूवमेंट लाइफ में आया है सडन। हो सकता है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या कुछ लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जो कि आपने सोचा नहीं था। ओके, तो चीज़ें एकदम से ख़राब हुई हैं, और ये एक मेजर आर्काना कार्ड है, तो कुछ मेजर इवेंट्स को बताता है कि जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सही नहीं थी। ओके, और वो चीज़ें होनी चाहिए। ओके, यूनिवर्स द्वारा ये टावर मूवमेंट हो सकता है। तो कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपके लाइफ लेसन हो सकते हैं, इस पर्सन के लाइफ लेसन हो सकते हैं, या आपको कुछ सीखना था, इनको कुछ सीखना था। तो ये भी जो टावर मूवमेंट आया है, वहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों ही हार्ड वर्किंग हैं अपनी लाइफ में, या इस रिलेशनशिप के लिए आप वर्क करना चाहते हैं। किसी की यहाँ पर मेहनत दिखाई दे रही है, और कोई जैसे कि इस रिलेशनशिप को बना रहा था। ओके, मेहनत दिखाई दे रही है यहाँ पर, और रिजल्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। ओके, तो ये पास्ट की सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ये आपके पर्सन की, आपकी। तो कोई ना कोई था यहाँ पर जो कि अपनी तरफ से दे रहा था। ओके, गिवर की एनर्जी है यहाँ पर। और उसके साथ ही साथ दी सन का कार्ड है, तो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है सिचुएशन में। ओके, दोनों ही हो सकता है कि पॉजिटिव थे इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, फन करना, इंजॉय करना, और हो सकता है कि लाइफ को जीना। ओके, एक दूसरे के साथ। ओके, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन टावर मोमेंट भी आया है इस रिलेशनशिप में। ओके, आगे और देखते हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड है, इसके साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि एक बैड साइकिल जिसका कि एंड हो रहा है, और अब नेक्स्ट साइकिल में जाएंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक न्यू साइकिल में एंटर होना, जहाँ पर कि
नई तरीके से चीज़ें शुरू हो सकती हैं। ओके, और एक पेनफुल साइकिल है, ओके, जो कि ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पर आपके बारे में सोच रहा है, फीलिंग्स रखता है, और हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि लंबे टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है। तो जो कुछ भी सिचुएशन है, यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लव प्रपोजल देना चाहता है, मैसेजेस भेज सकता है, या रिकनेक्ट, रिकन्सिलेशन या रियूनियन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन सरेंडर कर रहा है, ओके, अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। ओके, तो अभी हम आपके कैरियर में देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। लिब्रा, तुला राशि के दी लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, बाहर का इन्फ्लुएंस, लोगों का, किसी तरीके की हैबिट्स, पैटर्न्स, नेगेटिव एनर्जी जो आपको रोक रही है आपके पर्पस को पूरा करने के लिए। ओके, और आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कंट्रोल महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ का, और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में या तो मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो भी एनर्जी है यहाँ पर, इसको इस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं, और इल्यूजन से भी निकलने की ज़रूरत है आपको। ओके, आगे आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। द लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर कमिटमेंट दिखाई दे रही है आपकी। ओके, किसी वर्क के लिए, और डिज़ायर है उसको पूरा करने की। ओके, तो चॉइसेस भी हो सकती हैं आपके पास। ओके, पहले भी आया है ये मैसेज आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छे से डिसीजन बनाना सीख रहे हैं, और केयरफुली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, ओके, और आपके इमोशंस को ईज़िली लोग हर्ट करके चले जाते थे, लेकिन अब आप मैच्योर हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, और कंट्रोल करना सीख चुके हैं अपनी फीलिंग्स को। ओके, तो ईज़िली आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। ओके, अब आपको ईज़िली कोई परेशान नहीं कर सकता आपकी लाइफ में। ओके, ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लिब्रा, तुला राशि, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, बहुत सारे रीडिंग्स में ये कार्ड आया है, और यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि अपने सपनों पर भरोसा रखें कि वो पूरा होंगे, क्योंकि अगर आप भरोसा रखेंगे तभी वो चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। तो अपने सपनों का पीछा करो, डरो नहीं। ओके, और यहाँ पर कहा गया है कि आप हिम्मत ना हारो। ओके, ओके, ये यूनिवर्स चाहते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ो जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, पहला मैसेज है ये, और दूसरा मैसेज है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में न्यू मून, यहाँ पर अपने डरों पर काम करना। और स्कॉर्पियो में यहाँ पर बताया बताया जाता है कि अगर आप किसी ईर्ष्या की भावना से ग्रसित हो रहे हैं, तो इन चीजों से निकलने की अ, कोशिश करें। ओके, क्योंकि अब ईर्ष्या, द्वेष से ऊपर उठने का समय है। और इसके साथ ही साथ आपकी स्थिति एक फिनिक्स की स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो कि अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक एंडिंग्स की स्टेज पर आप पहुंच चुके हैं, और वहां से एक नया जन्म ले रहे हैं। अ, राख से उत्पन्न होता है एक फिनिक्स, और यहाँ पर सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत। यह समय आपकी भावनाएं
दिखाई दे रही है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंटिमेसी भी दिखाई दे रही होगी, तो इस चीज़ के लिए आप की भावनाएं बढ़ सकती हैं। ओके, ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं लिब्राज। ओके, आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।